आज मैं आपको एक मजेदार छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का सारा मतलब मैं आपको बताऊंगी, जितने भी मुश्किल वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग बताऊंगी, ताकि आपकी वोकेबलरी भी अच्छे हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। आज की स्टोरी का नाम है लेजेंड ऑफ द क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री होता है ना जिसे लोग क्रिसमस पर सजाते हैं, उसकी कहानी लेजेंड ऑफ द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के पेड़ की कहानी। Two little children were sitting by the fire one cold winter night. One cold winter night का मतलब है कोल्ड होता है ठंडा, विंटर होता है सर्दियाँ, और नाइट का क्या मतलब होता है रात। सिटिंग बाय द फायर, फायर होती है आग, तो सिटिंग बाय द फायर का मतलब आग के पास बैठना। टू लिटिल चिल्ड्रन, दो छोटे बच्चे, तो दो छोटे बच्चे सर्दियों की एक ठंडी रात में आग के पास बैठे थे। टू लिटिल चिल्ड्रन वर सिटिंग बाय द फायर वन कोल्ड विंटर नाइट। दे हर्ड अ नॉक एट द डोर। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी। हर्ड का मतलब होता है सुना, और नॉक का क्या मतलब होता है खटखटाना, मतलब ठक ठक कोई करता है ना, उसकी आवाज को कहते हैं नॉक। दे हर्ड अ नॉक एट द डोर। उन्होंने खटखटाने की आवाज सुनी दरवाजे पर। अ चाइल्ड विद नो शूज एंड रैग्ड गारमेंट्स स्टूड आउटसाइड। इसका मतलब है कि एक बच्चा जिसके पैरों में जूते नहीं थे, एंड रैग्ड गारमेंट्स, फटे हुए कपड़े थे, वो बाहर खड़ा था। अ चाइल्ड विद नो शूज एंड रैग्ड गारमेंट्स स्टूड आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर। इतनी ठंड में एक बच्चा बाहर खड़ा था जिसके पैरों में जूते तक नहीं थे और फटे हुए कपड़े थे। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। वो ठंड से कांप रहा था। एंड आस्क्ड टू कम इन, और उसने बोला अंदर आने के लिए। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। जब आप कांपते हो किसी चीज से तो उसको बोलते हैं शिवर। विद कोल्ड मतलब ठंड से कांपने को बोला जाता है शिवर विथ कोल्ड। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड आस्क्ड टू कम इन। वो ठंड से कांप रहा था और उसने अंदर आने के लिए कहा। येस कम इन सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा आ जाओ अंदर। येस कम इन सेड द चिल्ड्रन मतलब अंदर आ जाओ, बच्चों ने कहा। कम इन का मतलब होता है अंदर आ जाओ। दे शेयर्ड देयर सपर with the little stranger and gave him their bed while they slept on a hard bench. इसका क्या मतलब हुआ? सपर का मतलब होता है रात का खाना, यानी कि डिनर। तो उन्होंने शेयर किया मतलब उन्होंने अपना खुद का खाना उस बच्चे के साथ शेयर किया। लिटिल स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर होता है कोई अजनबी, एक छोटा सा अजनबी बच्चा ही था ना वो। तो उन दोनों बच्चों ने, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना रात का खाना उस बच्चे के साथ शेयर किया, मतलब उसे भी खिलाया। एंड गेव हिम देयर बेड, और अपना बिस्तर उसे दे दिया क्योंकि वो थका हुआ था। और वाइल दे स्लेप्ट ऑन अ हार्ड बेंच, जबकि वो खुद वो दोनों एक सख्त बिस्तर पे सो गए, एक बेंच जो कि एकदम सख्त था। इस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की। उन दोनों ने उस बच्चे को अपना खाना ही नहीं दिया बल्कि अपना बिस्तर भी दे दिया, और जबकि वो खुद एक सख्त से तख्त जैसे बेंच पर सो गए। दे वर अवेकन्ड बाय अ स्वीट म्यूजिक। वो रात को एक प्यारे से म्यूजिक की आवाज से उठ गए। अवेकन्ड मतलब होता है किसी चीज से उठ जाना या कोई आपको जगा दे। दे वर अवेकन्ड बाय अ स्वीट म्यूजिक, वो तो प्यारे म्यूजिक से उठ गए। दे सॉ अ बैंड ऑफ चिल्ड्रन इन शाइनिंग गारमेंट्स अप्रोचिंग द हाउस। उन्होंने देखा एक बैंड, बच्चों का बैंड का मतलब काफी सारे बच्चे जो गाना बजा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे। इन शाइनिंग गारमेंट्स चमकते हुए कपड़ों में। अप्रोचिंग द हाउस, अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज के पास जाना। अप्रोचिंग द हाउस घर की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने देखा एक बच्चों का बैंड, वो घर की तरफ आ रहा है और वो सारे बच्चे चमकते हुए कपड़ों में हैं। द एयर वॉज फुल ऑफ मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है राग या धुन, और एयर का मतलब होता है हवा, मतलब हवा में हर तरफ एक मधुर सा संगीत फैला हुआ था। सडनली द स्ट्रेंजर चाइल्ड स्टूड बिफोर देम, नो लॉन्गर कोल्ड एंड रैग्ड बट क्लैड इन सिल्वरी लाइट। सडनली मतलब अचानक से। द स्ट्रेंजर चाइल्ड मतलब वही अजनबी बच्चा जिसकी उन्होंने रात को मदद की थी। स्टूड बिफोर देम उनके सामने आ गया, एकदम से उनके सामने खड़ा था। नो लॉन्गर कोल्ड एंड रैग्ड, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं था। कोई चीज पहले होती है और अब नहीं होती तो बोल सकते हैं नो लॉन्गर, की अब ऐसा नहीं है। अब वो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी उसे, ना ही उसके फटे हुए कपड़े थे। बट क्लैड इन सिल्वरी लाइट, बल्कि वो चांदी की रोशनी जैसी लाइट में लिपटा हुआ था। सिल्वरी लाइट यानी कि चांदी जैसी रोशनी। तो सडनली द स्ट्रेंजर चाइल्ड स्टूड बिफोर देम, नो लॉन्गर कोल्ड एंड रैग्ड बट क्लैड इन सिल्वरी लाइट, मतलब अचानक से वही बच्चा, वही अजनबी बच्चा उनके सामने खड़ा था। अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी उसे, ना ही उसे फटे हुए कपड़े थे। वो एक चांदी जैसी रोशनी में लिपटा हुआ था। हिज सॉफ्ट वॉइस सेड, उसकी मधुर सी प्यारी सी आवाज ने कहा, आई वॉज कोल्ड एंड यू टुक मी इन। मुझे ठंड लग रही थी और आपने मुझे अंदर आने दिया। कोल्ड का मतलब ठंड लगना, एंड टुक मी इन मतलब मुझे अंदर ले लिया। आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, मैं भूखा था और आपने मुझे खाना खिलाया। यू फेड मी मतलब आपने मुझे खाना खिलाया। किसी को खाना खिलाने को हम बोलते हैं फीड, तो यहाँ पर फीड का सेकेंड फॉर्म आया है फेड। आई वॉज टायर्ड एंड यू गेव मी योर बेड, मैं थका हुआ था और आपने मुझे अपना बिस्तर दिया। आई एम द क्राइस्ट चाइल्ड, इसका मतलब है कि मैं जीसस क्राइस्ट यानी भगवान का बच्चा हूँ। वॉन्डरिंग थ्रू द वर्ल्ड
जो दुनिया में इधर उधर भटकता रहता हूँ और घूमता रहता हूँ, टू ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस, ताकि मैं शांति और खुशियाँ ला सकूँ, टू ऑल गुड चिल्ड्रन, सभी अच्छे बच्चों के लिए। मतलब उस बच्चे ने बोला कि जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना दिया, मुझे जब ठंड लग रही थी आपने मुझे अंदर आने दिया, मैं थका हुआ था आपने मुझे अपना बिस्तर दिया, मैं क्राइस्ट का बेटा हूँ या क्राइस्ट का बच्चा हूँ जो कि इधर उधर घूमता रहता हूँ ताकि सारे अच्छे बच्चों की मदद कर सकूँ और उन्हें दुनिया भर की खुशियाँ और शांति दे सकूँ। एज यू हैव गिवन टू मी सो मे दिस ट्री गिव रिच फ्रूट टू यू एवरी ईयर। इसका मतलब है एज यू हैव गिवन टू मी, जैसे आपने मुझे दिया है, सो मे दिस ट्री गिव रिच फ्रूट टू यू एवरी ईयर, मतलब उसी तरह से ये पेड़ आपको हर साल मीठा फल देता रहे। मतलब वो अजनबी बच्चा चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने उसकी मदद की वो भी उनके लिए कुछ कर पाए। वो चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने उसकी मदद की, ये अब जो पेड़ है ये हमेशा के लिए उनको हर साल अच्छा मीठा फल दे। ही ब्रोक अ ब्रांच फ्रॉम द फर ट्री। फर ट्री क्या होता है? देवदार के पेड़ को बोलते हैं फर ट्री। उसने उसकी एक डाली या शाखा तोड़ ली। ब्रांच मतलब डाली या शाखा। दैट ग्रीव नियर द डोर, जो दरवाजे के पास उगी हुई थी। ही ब्रोक अ ब्रांच फ्रॉम द फर ट्री दैट ग्रीव नियर द डोर एंड प्लांटेड इट इन द ग्राउंड एंड डिसअपीयर्ड। उसने एक शाखा तोड़ी फर ट्री से जो दरवाजे के पास उगी हुई थी, एंड प्लांटेड इट इन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जमीन, प्लांट मतलब लगा देना। उसने उसको जमीन में लगा दिया, एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो गया। उसने फर ट्री की एक ब्रांच को तोड़ा, उसको जमीन में लगाया और गायब हो गया। बट द ब्रांच ग्रीव इनटू अ ग्रेट ट्री। पर वो जो ब्रांच थी, वो शाखा थी, ग्रीव इनटू अ ग्रेट ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ बन गई। एंड एवरी ईयर, और हर साल, इट बोर वंडरफुल गोल्डन फ्रूट फॉर द काइंड चिल्ड्रन। काइंड चिल्ड्रन मतलब दयालु बच्चे, मतलब वो बच्चे ऐसे थे ना जो सबकी मदद करते थे। तो दयालु बच्चों के लिए वो जो बड़ा सा पेड़ बन गया था, वो हर साल उन्हें एक शानदार सुनहरा फल देता रहा। इस तरह से उस बच्चे ने, जिसकी इन दोनों बच्चों ने मदद की थी, उन लोगों को हमेशा के लिए एक तोहफा दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी।